नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज और शिष्य में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 16 संख्याओं के साथ खेलना। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अंक या कुछ डिजिट या कुछ गायब होता है, उसको हमको मान बताना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 3A 25B2, यानी कुछ भी लिखा है, यानी हमको बताना है A की जगह और B का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर समझिए जोड़ का निशान है, तो यहाँ पर 5 लिखा है, तो 5 में कितना जोड़े कि 2 हो जाए, तो वो संख्या होगी हमारी 7, क्योंकि 5 और 7 कितना होता है 12, यानी 12 का 2, यानी A का मान तो हमारा क्लियर हो गया 7 ही होगा। अब बात करते हैं 3 और 2 5, और एक इधर से क्या आया था, हासिल आया था, तो ये कितना हो गया 4 2 6, यानी B का मान कितना हो जाएगा 6। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 4A 9 8 CB 3। अब यहाँ पर हमको बताना है, यहाँ पर 8 लिखा है, तो 8 यहाँ तो हमारा क्लियर होगा कि 8 और 5, यानी A की जगह हमारा 5 होगा। 8 और 5 13, यानी A का मान हमारा क्लियर हो गया। अब हासिल कितना है 1। अब A को इसमें जोड़ो, 4 1 5 और 9 5 14, यानी यहाँ पर 14 लिखना होगा, यानी B की जगह कितना 4 और C का मान कितना आ जाएगा 1। अब देखते हैं यहाँ पर 1A गुणे A बराबर 9A। अब A की जगह कौन सा अंक लिखना होगा। देखिए यहाँ पर लिखो वही अंक, वही यहाँ पर, और उसकी गुणा करो तो वही अंक है। तो ये कंडीशन सिर्फ इसमें होता है 0 1 और 5 और 6 में। देखिए अच्छे से समझिए, अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 एकदम 0, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब अगर हम 1 रखते हैं तो 1 ये तो आ जाएगा, लेकिन 1 एकदम 1, तो यहाँ पर कितना लिखा है 9, यानी ये हमारा नहीं होगा। 5 देखते हैं, 5 5 25, ये तो आ जाएगा, फिर 5 एकम 5, और उधर से हासिल कितना आया था 2, तो 5 2 7, यानी ये भी हमारा नहीं होगा। या अब हम रखते हैं 6 6 36, पहला तो आ गया, अब कितना हासिल आया 3, अब 6 एकम 6 और 3 9, यानी हमारा क्लियर होगा, यानी A की जगह 6 होगा। देखिए इससे अगर 1 इसकी जगह 6 और 6 और 9, देखिए 16 6 96, यानी हमारा इस प्रकार से आप गेस करके आपको निकालना होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट सवाल कह रहा है AB गुणे 3CAB। अब यहाँ पर हमको बताना है B और A की जगह कौन सा अंक रखना होगा जो इस प्रकार से आ जाए। तो देखिए 3 की जब हम इसमें गुणा करेंगे, सबसे पहले इसकी इसमें गुणा की जाती है, तो B ही आए, तो वो सिर्फ 2 कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सी, या तो फिर B की जगह 5 होगा या फिर 0 होगा। देखिए समझिए, अगर 5 है तो 3 5 15, देखिए जितना देखिए B का मान यहाँ पर उतना यहाँ पर सेम, ठीक। अगर 5 है तो ठीक। फिर क्या करता है, 3 की अगर A से गुणा करें तो A ही आए, इसमें देखिए B से गुणा तो B, A से गुणा A, तो हमने बता दिया या तो फिर 5 होगा या 0 होगा। अब यहाँ पर 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 5 की गुणा तो मैं अगर 5 रखते हैं तो 3 5 15, और एक हासिल आया था, ध्यान रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हमारा हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर A का मान 5 है, यहाँ पर A का मान 6। तो इसका मतलब कुछ चेंजिंग करेंगे, वो क्या चेंजिंग होगी, यानी B की जगह हम 0 रख कर देखते हैं, तो 3 0 0, देखिए यहाँ पर तो हमारा सेम। अब इसकी जगह 5 रख कर देखते हैं, अब देखिए 3 0 0, 3 5 15 का 5 हासिल है 1, और ठीक। अब देखिए यहाँ पर सेम आ गया, यहाँ पर 0 का 0, A की जगह 5 5, यानी आंसर आ गया A का मान 5, B का मान 0 और C का मान कितना है 1। इस प्रकार से अब देखते हैं, इसमें देखते हैं B 7 है, A 3 है, अब जोड़ना है हमको। तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, तो इसमें लिखा है 6A 6 और A। अब हमको बताना है, इसमें आपको जोड़ना है इस प्रकार से कि A 7 A और A 3 अब 6। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 3 को जोड़ना है, 3 में ये जुड़ा, तो 3 इसकी जगह या तो फिर 1 होगा, 1 तो नहीं होगा, 6 है 3 है, तो या तो फिर यहाँ पर 3 होगा, 3 3 6, या इधर से कुछ हासिल आएगा तो यहाँ पर या तो फिर 2 होगा, इसके अलावा कोई अंक नहीं होगा। अब देखते हैं क्या, अब जैसे ये 7 हो गया, अब या तो फिर यहाँ पर B का मान 6 होगा, देखिए अच्छे से समझिए, 7 और 6, देखिए ये 7 है ये 6, तो कितना हो गया 13, 13 का 3 हासिल कितना है 1। अब देखिए यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर सेम होना चाहिए, कितना होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर 13, देखिए यहाँ पर 7 है, अगर B की जगह हम 6 रखते हैं तो कितना आया
7 और 6 13। तो इसका मतलब यहाँ 3 है, तो 3 और 3 6, एक हासिल आया तो हमारा नहीं होगा। इसका मतलब ए का मान 2, ए का मान 2, ए का मान 2। तो ये 7 है, तो यहाँ पर बी का मान कितना होगा 5। अब देखते हैं, ये 7 और 5 12, 12 का 2। अब 2 यहाँ है, तो यहाँ पर ए का मान 2 और एक हासिल आया। इसका मतलब ए का मान आ गया हमारा 2 और बी का मान कितना आ गया 5 और सी तो हमारा है नहीं। इस प्रकार से आंसर आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर बी की 5 से गुणा हो रही है। देखिए यहाँ पर जो 5 की बी से गुणा हो रही है, तो वो कंडीशन सिर्फ यही है, 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। अब अच्छे से समझना। फिर इसमें भी वही गुणा है, तो या तो फिर 0 होगा या 5 होगा। तो यहाँ पर तो शुरुआत में 0 होगा नहीं, क्योंकि 0 से सवाल कोई बनता नहीं। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि हमारा 5 होगा, यानी ए का मान हमारा क्लियर हो गया 5 होगा। अब देखते हैं बी की जगह। तो बी की जगह कौन सा रख देते हैं? अगर ध्यान रखो, अगर यहाँ पर हम 5 रखते हैं तो 5 25, ये तो अभी तो सही है। फिर 5 25 करेंगे और हासिल 2 जोड़ेंगे तो 7। अब यहाँ पर हमारा ए का मान 5 है, यहाँ का 7 है, यानी चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बी का मान 0 होगा। देखिए 5 0 0, फिर 5 5 25 और 25, यानी इस प्रकार से। देखिए अब इसका मतलब ए का मान देखिए 5 सबके है, अब बी का मान कितना है 0 और सी का मान कितना आ गया 2। इस प्रकार से आप लगा लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल कह रहा है हमारा 2ab 1। अब इसको हमको जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पर कितना लाना है b18। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपकी मदद करेंगे आपका मान बताने में। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, तो b का मान यहाँ पर क्लियर हो गया कि 7 ही होगा, क्योंकि 1 और 7 कितना होता है 8, यानी b का मान तो हमारा क्लियर होगा। कितना हो गया 7। अब देखिए हमको जब 7 क्लियर हो गया तो a का मान कितना होगा 4 होगा, क्योंकि 7 और 4 11, यानी a का मान कितना हो गया 4। अब देखिए अब 7 और 4 11 का 1 हासिल कितना आ गया 1 हासिल आया, तो 1 यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 और a की जगह देखिए कितना आया था यहाँ 4, तो 3 और 4 कितना हो गया 7। देखिए फिट हो रहा है ना, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर a गुणे ए बी गुणे 6 और b b b। अब देखिए यहाँ पर 6 की गुणा करना है इस पे, तो 6 या कम, अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ 6, देखिए तुरंत चेंज हो गया, क्योंकि हमको जो भी रखना है b की जगह वो सेम आना चाहिए, a की जगह ठीक। अब 2 रखते हैं अगर, तो 6 दून 12। देखिए वो कंडीशन सिर्फ ऐसी है, 2 या 4 रखने पर ये सेम आ जाता है। देखिए 2 यहाँ पर रखेंगे तो 6 दून 12, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अगर 4 रखते हैं तो 6 चौक 24, यहाँ पर भी 4 आ सकता है। अगर 6 रखते हैं तो भी आ जाएगा 6 छाक 36, यानी जो यहाँ पर यानी 2 4 6, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं अगर हम 2 रखते हैं, मान लेते हैं अगर 2 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर 2, यानी यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। तो पहला तो पॉइंट आ जाएगा 6 दून 12, हासिल कितना है 1। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो तो कि 22 आ जाए, तो 6 3 18 होता है, यानी a की जगह 3, लेकिन हासिल कितना आया था हमारा सिर्फ 1, तो ये हो जाएगा 19, जो कि हमारा ये गलत हो जाएगा। अब 4 रख कर देखते हैं, अगर 4 रखते तो देखिए 6 चौक 24, यानी 4 आ गया, हासिल कितना आया 2। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो, यानी अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया, तो अब यहाँ पर 4 4, तो 44 किसके करीब होता है 6 7 42, ध्यान रखना 6 7 42, और हासिल कितना आया था 2, यानी इसकी जगह हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 4। देखिए अच्छे से हो जाए, 6 चौक 24 का 4, हासिल कितना है 2, फिर 6 7 42 और 2 हासिल आया था 44। देखिए 4 4 4 हो गया, यानी a का मान कितना आया हमने 7 और b की जगह 4। इस प्रकार से आपको रखना होगा। अब देखते हैं यहाँ आता है नेक्स्ट पॉइंट, a और b को जोड़ो तो 9। अब कुछ भी हो सकता है, 2 7 5 4 3 6, कुछ भी हो सकता है। 2 और a को जोड़ो तो 0 आ गया, 1 और 6 को जोड़ो तो 7। अब देखिए यहाँ पर ये मेन पॉइंट समझिए, 2 और a को जोड़ो तो 0, इसका मतलब 0 यानी 10, यानी यहाँ पर आपको 10 आना है। तो इसका मतलब समझिए 2 में कितना जोड़े 7, अगर 7 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर 7 जोड़ते हैं तो 9 होगा, 8 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझिए सबसे पहले 1 और 6 कितना है 7, यानी 1 और 6 7, तो a का जो मान होगा, a का जो मान होगा
देखिए यहाँ पर 0 है, इसका मतलब एक हासिल आएगा, ध्यान रखना। तो ये हासिल इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हासिल लगभग 1 आता है, ज़्यादातर इसके ऊपर कम ही आता है अगर 2 अंकों की। तो 0 आया, 1 हासिल आया, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, और 2 6 8, यानी a का मान हो जाएगा 8। अच्छे से समझना। अब देखिए यहाँ पर 8 यहाँ पर क्लियर हो गया अगर, तो ये कितना हो गया 9, तो 8 और 1 9। अब देखिए यहाँ पर हमने 8 1 9, हासिल तो कुछ आया नहीं। अब यहाँ पर 8 देखिए, 2 और 8 10 का 0, 10 का 0, हासिल आया 1, तो 2 और 6 8। देखिए सब कहीं फिक्स हो गया। देखिए a की जगह 8 ही है, दोनों तीनों जगह, और b की जगह 1, तो यानी a की जगह 8 और b की जगह 1। इस प्रकार से आपको कुछ पॉइंट निकल आएंगे जिससे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कुछ देखते हैं। अब यहाँ पर बताना है 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 5 से विभाज्य और 6 से विभाज्य और 9 से विभाज्य संख्या। देखिए 2 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये संख्याएं हैं हो, तो आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये संख्या विभाज्य। जैसे देखते हैं 3 7 2, 6 5 4, 3 6 8। देखिए यहाँ पर आगे कौन सी संख्या, कोई मायने नहीं, लास्ट की संख्या देखते हैं। अगर 2 4 6 8 0 इस प्रकार से कोई भी संख्या हो तो वो संख्या क्या है, विभाज्य, यानी अगर 2 से भाग देंगे तो विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं 3 से विभाज्य के नियम क्या है। 3 से विभाज्य में क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग भाग 3 अगर हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। आप भाग दो या ना दो, जैसे 6 7 5। देखिए 6 और 7 कितना हो गया 13, और 13 और 5 18, टोटल कितना आ गया, कुल संख्याओं का योग 18, उसको 3 से भाग दो, कितना आ गया 6, यानी पूरा पूरा भाग हो गया। इसका मतलब ये जो 675 संख्या है वो 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। फिर देखते हैं 3 4 1। अब ये आ गया 3 और 4 7 और 7 1 8। अब क्या यह 3 से भाग होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये 341 भी 3 से भाग नहीं होगा। अब देखते हैं 5 से विभाज्य। 5 का विभाज्य में होता है, अंत में होना चाहिए 5 या 0। अगर लास्ट में 5 या 0 है तो संख्या विभाज्य। जैसे 25 लास्ट में 5 है, 5 से भाग हो जाएगी। 35 लास्ट में 5 है, भाग हो जाएगा। 36 लास्ट में 5 नहीं है, इसका मतलब ये भाग नहीं होगा। अब देखते हैं 6 से विभाज्य। 6 से जो विभाज्य होता है इसका अलग से कोई रूल नहीं होता है। इसका मतलब होता है 2 गुणे 3। अगर जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं ये सवाल हमारा था 675, मान लो यही सवाल है। तो देखिए 6 और 7 कितना हो गया 13, और 13 5 18, 18 तो आ गया, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ ये 3 से तो कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो है 675 3 से तो विभाज्य है, बट क्या 2 से विभाज्य है, नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना होना चाहिए था, यानी सम संख्या होनी चाहिए। यानी 3 से विभाज्य है और 2 से नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए, दोनों से विभाज्य होने चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। अब देखिए इसका मतलब ये विभाज्य नहीं है। अब देखिए क्या करना है, जिससे मान लेते हैं 3, अब ये संख्या ले लेते हैं। अब देखते हैं 9 और 3 कितना हो गया 12, और 12 6 कितना हो गया 18। अब ये 3 से काटे तो कट जाएगा, यानी 3 से तो विभाज्य क्लियर है, 3 से विभाग हो जाएगी, और 2 से भी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में कितना है, यानी जब दोनों संख्याओं से भाग करने पर भाग हो जाए तो 100% 6 से भाग हो जाएगी। फिर देखते हैं 9 से विभाज्य। 9 से जो विभाज्य का नियम होता है सेम 3 जैसा होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग करना होगा, भाग देखिए यहाँ पर 3 था तो 3 से, यहाँ पर 9 है तो 9 से। देखते 1 5 7 8 9, मान लो यही सवाल है, तो 1 और 5 6, और 6 और 7 13, 13 8 21, 21 और 9 30। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं। इसका मतलब ये भी संख्या हमारी 9 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे 8 1 देखिए तो कैसी होता है, अगर इसको जोड़ो कितना आएगा 9, और 9 से कट जाएगा। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 16 9। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।